अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पीएस वर्सेस आईआर, यानी कि जो सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। एक पॉलिटिकल साइंस है 200 मार्क्स का और एक आईआर है इंटरनेशनल रिलेशन। ये बहुत ही बड़ी डिबेट है कि पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करें या हम आईआर को चूज़ करें, इंटरनेशनल रिलेशन को चूज़ करें। तो इन दोनों की डिबेट पे जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो उनमें ये 5 फैक्टर को लाजमी देखें। खाली हम पॉलिटिकल साइंस की या इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं कर रहे। यानी कि सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, गाइडनेस नहीं मिलती, या उसका नॉलेज कम होने की वजह से, या वो जिन फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह से सुन रहा है उसका लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। तो आप सीएसएस का कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो 5 चीज़ों को मद्देनजर रखें और उसके बाद सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। सबसे पहले देखें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। क्या आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें पॉलिटिकल साइंस थी? क्या आपका जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन थी? या कोई और सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हैं, क्या वो आपके जो आपने पहले से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में, क्या वो उससे रिलेट करता है, ओवरलैप करता है? दूसरी बात, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, कौन सी किताब आपको ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। तीसरा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्वालिटी रिसोर्स। क्वालिटी रिसोर्स में ये है कि आपके पास एक अच्छी सी बुक होनी चाहिए जो कि एक अच्छे से ऑथर ने लिखी हो, यानी कि किसी लोकल ऑथर की नहीं हो, या फेसबुक या जहाँ से नोट्स वगैरह बनाते हैं या लेते हैं उसने वो टॉपिक प्रॉपरली कवर नहीं किया होता, या आप वर्ल्ड टाइम्स वगैरह की ले लेते हैं। तो जो वर्ल्ड टाइम्स या नोवा की या इसके अलावा और भी एकेडमीज हैं, उनकी बुक्स तो अच्छी हैं लेकिन देखिए कि वर्डिंग तो मुश्किल नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी की बुक है, बहुत अच्छी है लेकिन उसमें वर्डिंग मुश्किल है। खैर, आपको जो बेहतर लगती हैं आप वो उसको पिकअप करें, यानी कि क्वालिटी रिसोर्स होना चाहिए आपके टॉपिक को ए टू जी प्रॉपरली कवर करता हो। इसके बाद आप देखें कि पास्ट पेपर कौन कौन से हैं, उसके 5 साल या 3 साल, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें। और लास्ट पे ओवरलैपिंग फैक्टर कि जो आप सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं वो सीएसएस के जो बाकी 11 सब्जेक्ट है उनसे ओवरलैप भी होता है कि नहीं। ओवरलैप का मतलब है जो आप टॉपिक, जो किताब, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो बाकी सब्जेक्ट में भी ओवरलैप होता है कि नहीं, यानी कि उसके टॉपिक दूसरी किताब में भी उसके टॉपिक मौजूद हैं या नहीं। खैर, ये तो बात थी कि कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो ये इन बातों को जहन में लाजमी रखें। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की और आईआर की। तो पॉलिटिकल साइंस की पहले बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी है, बुक 1 है और बुक 2 है, क्योंकि इसके 2 पेपर्स आते हैं और 200 मार्क्स का होता है। इसको कवर करने के लिए जिसने पहले पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उसको कम से कम 2 माह चाहिए, और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी तकरीबन 1.5 मंथ उसे चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके टॉपिक्स को। बात जो पॉलिटिकल साइंस है ये ओवरलैप करता है पाक स्टडी से, जो कि सीएसएस का कंपलसरी सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से करता है, हिस्ट्री से ये ओवरलैप करता है। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर में भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी है, हिस्टोरिक में भी है, सीएसएस एसए में से भी ये ओवरलैप करता है। इट मीन्स कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो आपके पाकिस्तान अफेयर के भी कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री के भी कवर हो जाएंगे, और सीएसएस एसए के भी कवर हो सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस को चूज करते हैं। तो इसके बाद इसकी बात करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2020, 2019, 2018 में जो रिजल्ट आया, यानी कि जो सीएसएस के
एस्पायरेंट्स के फाइनल एलोकेशंस हुई हैं, उसमें बात करें तो जो पॉलिटिकल साइंस है या तो लोग इसमें जस्ट पास हुए हैं या इसमें हाई मार्क्स लिए हैं, यानी कि फेल होने के चांसेस इसमें कम है। या तो आप पास हो जाते हैं रट्टा वगैरह लगा के अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, या आपके मार्क्स हाई आ जाते हैं। फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जो स्कोरिंग ट्रेंड है, जो हाईएस्ट मार्क्स का ट्रेंड है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? असल में पॉलिटिकल साइंस लोग ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट आ जाए तो उसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है उसको थोड़ा सा गिरा दिया जाता है सीएसएस में। आप देख लें कि जो 2020 में, 19 में, 18 में एलोकेशन हुई है 314 लोगों की, 315 की, 350 की या 370 लोगों की, तो उन एलोकेशन में जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ही रखी हुई थी। लेकिन अगेन वही बात कि इसमें लोग ज़्यादा अपीयर होते हैं, अपीयर ज़्यादा होने की वजह से इनमें नंबर्स हाई तो नहीं आते लेकिन आप फेल भी नहीं होते। और पॉलिटिकल साइंस की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, उसने कुछ भी पढ़ा हो, अगर वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता है तो वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है और ईजिली समझ के इसमें से पास हो सकता है। कि जो सी एस एस एस्पायरेंट होते हैं उनका मकसद जस्ट पास होना नहीं होता, एलोकेट होना होता है कि पास तो हो ही जाएंगे रिटर्न में, आगे इंटरव्यू में भी पास हो जाएंगे, लेकिन एलोकेशन ना हो, वो आपका 328वां या 330वां नंबर आ रहा है और 315 बंदों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आके मैटर बनता है। और लास्ट पे अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद अब बात करते हैं आईआर की, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है। इसका भी जो सब्जेक्ट है, जो इसका एरिया, वो भी लेंथी है लेकिन पॉलिटिकल साइंस से कम है। जो आईआर के से मींस के पॉलिटिकल साइंस से इसका सिलेबस थोड़ा सा आप कह लें कम है, लेकिन ये ओवरलैप बहुत ही ज़्यादा करता है, इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान अफेयर से भी ओवरलैप करता है, ये ऐसे से भी ओवरलैप करता है, ये करंट अफेयर से भी करता है, ये फॉरेन अफेयर से भी रिलेट करता है या ओवरलैप करता है, ये यूएस हिस्ट्री से भी रिलेट करता है, ये ब्रिटिश हिस्ट्री से भी करता है, ये यूरोपियन हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। सिंपल वर्ड्स के अगर आप आईआर पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है सीएसएस का। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा फेल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो थ्योरीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर इसमें 100 कैंडिडेट अपीयर हो रहा है तो जस्ट 10 या 12 पास होते हैं, बाकी सबको वो फेल कर देते हैं क्योंकि इसकी थ्योरीज थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आपको समझ आ भी जाए तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये सीएसएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करता है, ये न्यूज़पेपर को भी कवर करता है। जो आप डेली के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर्स भी आईआर के कुछ टॉपिक्स को कवर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आईआर रखते हैं या तो आप फेल होंगे या आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो या तो आपके अच्छे नंबर आएंगे या पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। तो अगेन यही बताऊंगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप आईआर को चूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपके पास मैक्सिमम नॉलेज भी आ जाएगा, और अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आईआर है तो फिर आईआर को ही चूज़ करें। और जो लास्ट बात करना चाहूँगा कि स्कोरिंग ट्रेंड हर साल चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है एफपीएससी वालों पेपर चेकर्स पे, और कितने लोग एक सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ये डिबेट थी पॉलिटिकल साइंस और आईआर के दरमियान। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट मीन्स के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।